हेलो दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित 11वां प्रश्न है। एक तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। यदि तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 14 मीटर हो तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपने तंबू देखा होगा तो तंबू का जो ऊपर का भाग होता है वो हमारा कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, और नीचे का कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो इस प्रश्न में यही बात लिखी हुई है। देखिए, एक तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। यदि तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर, बेलन के भाग की ऊंचाई 5 मीटर तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 14 मीटर हो तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो जो चीज दी हुई है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है। देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने डिनोट कर लिया, इसको एच से कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी निकल के आ जाएगी त्रिज्या, 7 मीटर। देखिए, तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। यदि तंबू के आधार का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, हमने त्रिज्या इसकी निकाल ली है, कितनी आ गई निकल के, 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, हमने इसको H1 मान लिया, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर डिनोट कर दिया है। तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर। अब देखिए यहाँ पर तंबू की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर, हमने इसको डिनोट कर लिया है कैपिटल H से। अब देखिए यहाँ पर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकलेगी, इसको हमने H2 से डिनोट कर लिया। कैसे निकलेगी, पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 14 मीटर। उसमें से जब हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो हमें शंक्वाकार ऊंचाई की पता चल जाएगी, शंक्वाकार ऊंचाई पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, 9 मीटर। कितनी निकल के आ जाएगी, 9 मीटर। जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई होगी वो जो पूरे की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई में से हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगेगा तंबू का आयतन का फार्मूला। देखिए, तंबू के आयतन में 2 लोग आ रहे हैं, एक बेलन आ रहा है तो एक शंकु आ रहा है, तो दोनों के आयतन लगेंगे। देखिए, तंबू का आयतन क्या हो जाएगा, इजुकल टू बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। सिंपली इसके फार्मूला लगा दीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच ऊंचाई 2 है तो इसको H1 मान लीजिए, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऊंचाइयां दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो इसको एक को H1 एक को H2 लगा दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें बड़ा ही इजी क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचा, H1 प्लस क्या बचा, H2 अपॉन में क्या बचा, 3 अपॉन में क्या बचा, 3। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू लगा दीजिए। अब पाई की वैल्यू देखिए लगा दीजिए 22/7। यहाँ पर आर स्क्वायर में दिया हुआ है कितना, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। कितना दिया है, 7 मीटर। तो यहाँ पर लगा दीजिए 7 इंटू 7। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक एच हमें कितना दिया है, 5 मीटर, और दूसरा कितना दिया है, 9 मीटर। बचते में कितना आ जाएगा, 3। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, 3 3 कितना हो गया, 9। अब देखिए बड़ा ही ईजी क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। क्या बचा, देखिए 22 बचा यहाँ पर, इंटू 7 बच्चा, इंटू क्या बच्चा, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सब इसकी गुणा कर लीजिए सबकी। 22 सत्ते कितना हो गया, देखिए 22 सत्ते कितना हो गया, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। 22 सत्ते कितना हो गया, 154 गुणा में 8। जब आप 154 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1232। और जो आयतन होता है वो किस में होता है, मीटर की घात क्यूब में। मीटर में सब वैल्यू दी हुई है तो हमें आयतन भी किस में निकलेगा, मीटर में ही निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन के बाद दोबारा से आप समझ लीजिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमें एक तंबू दिया है, हमें पता है तंबू का जो ऊपर का भाग होता है वो शंक्वाकार होता है, नीचे का भाग होता है कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो क्वेश्चन में दिया है इसके आधार का व्यास, मतलब पूरे शंकु के जो आधार का, तंबू के आधार का जो व्यास है वो 14 मीटर। हमने इससे त्रिज्या निकाल ली, 7 मीटर निकल के आ गई। बेलनाकार भाग की हमें ऊंचाई दी थी 5 सेंटीमीटर, और उसको संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण मतलब इसकी ऊंचाई दी थी, पूरी की तंबू की ऊंचाई दी थी 14 मीटर। तो तंबू का आयतन हमसे पूछा था, तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीज़ हमने दिया था वो लिख लिया। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम किस प्रकार निकालेंगे, जो संपूर्ण ऊंचाई है उसमें से बेलन के भाग की ऊंचाई कम कर देंगे तो हमें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई पता चल जाएगी। आयतन पूछा था, तो तंबू का आयतन किस प्रकार निकलेगा, तंबू के आयतन में 2 लोग आ रहे हैं, एक आ रहा है बेलन, एक आ रहा है शंकु। तो दोनों का आयतन निकालेंगे, दोनों का फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से हल कर लेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम इससे आगे की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।